guys, welcome back to my channel. So in this video I'm going to explain you that how you have to make assignment or notes on the topic tuberculosis. So if you are making assignment on tuberculosis, first you have to write the content. So it will include tuberculosis introduction, types of tuberculosis, incidence of tuberculosis, causes and transmission, risk factors, pathophysiology, symptoms, diagnostic evaluation, मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट. सो ये सारा आएगा कंटेंट के अंदर. और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो जनरली यू कैन स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन एंड टाइप्स ऑफ टीबी. यू डोंट हैव टू राइट कंटेंट एंड दैट यू नो व्हाट हाउ यू हैव टू राइट. So starting with introduction, you will write introduction of tuberculosis like it is a contagious bacterial infection usually affect the lungs. जो भी उसका मेन इंट्रो है वो लिखेंगे. इंट्रोडक्शन में सिर्फ मेन चीज़ें ही लिखनी है. यू डोंट हैव टू राइट एक्स्ट्रा. इंट्रोडक्शन होने के बाद यू विल राइट द इंसिडेंस की जो ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ है वो कब से कब तक उसका जो रेशियो निकाला गया है कि कितना यूएस में हुआ है या उसके केसेस कितने हैं. तो वो इंसिडेंस में वो सब आता है कि कितने पीपल को ट्यूबरकुलोसिस ने अफेक्ट किया है. उसके बाद आप ये चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं जो एज ग्रुप का चार्ट है कि कितने से कितने एज तक के पीपल को ट्यूबरकुलोसिस हुआ है. इंसिडेंस लिखने के बाद आएगा टाइप्स ऑफ ट्यूबरकुलोसिस. तो ट्यूबरकुलोसिस, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, तो ये दोनों को आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या होता है. उसके बाद आप चाहें तो इसको डिफ्रेंशिएशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लाइक एक साइड पल्मोनरी टीबी एंड दूसरी साइड एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी, और उनमें डिफरेंस भी क्रिएट कर सकते हैं. अदरवाइज ऐसे भी सही है नोट्स के लिए भी. एंड अगर आप असाइनमेंट बना रहे हैं ट्यूबरकुलोसिस पे या कुछ और कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये ठीक है. नोट्स के लिए तो ये बेस्ट है. उसके बाद आएगा एक्टिव टीवी एंड इनएक्टिव टीवी. तो ये चारों टाइप की टीवी आपको एक्सप्लेन करनी है अच्छी तरीके से. उसके बाद आता है कॉजेज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस. तो कॉजेज में आप जो भी इसका बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो लिखेंगे. और ये किस टीबी इज ऑल्सो लिंक टू सर्टेन रिस्क फैक्टर्स इंक्लूडिंग एल्कोहल, आईवी ड्रग अब्यूज. तो इसके आप कॉजेज लिखेंगे. कॉजेज आप पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं. उसके बाद आएगा ट्रांसमिशन. तो ट्रांसमिशन लाइक टीबी जो बैक्टीरिया है, डिजीज कंडीशन है, ये कैसे ट्रांसमिट हो रही है. ड्रॉपलेट हो रही है, कोई हमारे सामने स्नीज कर रहा है उससे हो रही है, एयर से हो रही है, जो है आप उसके बाद ट्रांसमिशन लिखेंगे. कॉजेज एंड ट्रांसमिशन लिखने के बाद आप लिखेंगे रिस्क फैक्टर्स की क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होंगे जिससे कि हमें टीबी होने के चांसेस हैं, ट्यूबरकुलोसिस होने के चांसेस हैं. लाइक सब्सटेंस अब्यूज़, इमाइग्रेशन, अगर आप कोई ऐसी जगह पर जा रहे हैं जहाँ पहले से ट्यूबरकुलोसिस का बहुत ज़्यादा अफेक्ट है, वहाँ जा रहे हैं. माल न्यूट्रिशन है अगर आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं, अगर आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, टीबी वार्ड में काम कर रहे हैं या ऐसे वार्ड में काम कर रहे हैं जहाँ टीबी के पेशेंट है, तो आपको ट्यूबरकुलोसिस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. तो इन सब में आप चांसेस लिखेंगे. उसके बाद आता है पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी एज यू ऑल नो सीक्वेंस वाइज लिखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है. ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, जो उसकी पैथोलॉजी है. ससेप्टेबल होस्ट आता है, बैक्टीरिया आता है. बैक्टीरिया हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है. उसके बाद इम्यून सिस्टम को वो स्टिमुलेट करता है. फैगोसाइट्स जो होते हैं वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं हमारी बॉडी में. तो ये लिखेंगे आप. के बाद आएगा कि कैसे जो डेड बेसिलाई हैं एंड लाइव मासेस आर सराउंडेड बाय माइक्रोफेजेस. इसके बाद कि कैसे ट्यूबरकुलोसिस डिटेक्ट होता है एक्सरे में, आप वो लिखेंगे. तो पूरी इसकी पैथोफिजियोलॉजी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है. उसके बाद आएगा सिम्टम्स ऑफ टीबी. कि जो ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ है, अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप ये सिम्टम्स अपने में देख सकते हैं. लाइक पेस्ट, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, वीजिंग आ रहा है, कफ अप, ब्लड और स्पूटम आ रहा है, अनएक्सप्लेन वेट लॉस हो रहा है, फीवर, चिल, नाइट स्वेट, वीकनेस ऑफ फटीक, लॉस ऑफ एपेटाइट हो रहा है, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स हो रहा है, फ्लूइड अराउंड लंग, अनयूजुअल ब्रेथ साउंड, कफ आ रहा है दैट लास्ट 3 वीक्स और लॉन्गर. तो जो भी अगर आप इनमें से कोई भी आपके पास सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि आपको ट्यूबरकुलोसिस है. तो ये सारे थे सिम्टम्स. उसके बाद आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. सबसे फर्स्ट जो आता है वो आता है हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन. उसके बाद आता है पीपीडी स्किन टेस्ट, ट्यूबरकुलेंट स्किन टेस्ट भी जिसको हम बोलते हैं. फिर आता है चेस्ट एक्सरे, फिर आता है स्पूटम टेस्ट, बैक्टीरियल कल्चर. तो ये सारे थे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन ट्यूबरकुलोसिस के. उसके बाद आता है मेडिकल मैनेजमेंट की आप मेडिकल मैनेजमेंट में क्या उसे प्रोवाइड करेंगे. गोल ऑफ द ट्रीटमेंट क्या होता है कि क्योर द इन्फेक्शन विथ लंग्स दैट फाइट द टीबी बैक्टीरिया. तो ये सारा मेडिकल मैनेजमेंट में लिखेंगे. उसके बाद आप लिखेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग्स क्या होते हैं ट्यूबरकुलोसिस के, लाइक आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, पायराजिनामाइड, इथाम्ब्यूटोल एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन. सारी फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग को एक एक करके एक्सप्लेन कर सकते हैं. फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग लिखने के बाद आप लिखेंगे सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग्स. सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग जितनी भी सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग है आपको लिखना है, वो सारे उसके एग्जाम्पल्स लिखने हैं.
सेकेंड लाइन ऑफ ड्रग लिखने के बाद आप लिखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट, जिसमें सबसे पहले आएगा नर्सिंग डायग्नोसिस। यूजुअली आपको 5 to 6 नर्सिंग डायग्नोसिस बनानी होती है। फर्स्ट बनेगा इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, फिर नेक्स्ट बनेगा रिस्क ऑफ इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज, नेक्स्ट एक्टिविटी टॉलरेंस, नेक्स्ट इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, देन बनेगा हाइपरथर्मिया पेन, उसके बाद बनेगा डेफिशिएंट नॉलेज, या उसके बाद आप साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी बना सकते हैं। आपको इस तरीके से 5 to 6 नर्सिंग डायग्नोसिस बनानी है, चाहे आप नोट्स बना रहे हो या चाहे आप असाइनमेंट बना रहे हो, किसी में भी आपको 5 to 6 नर्सिंग डायग्नोसिस बनानी है किसी भी डिजीज़ कंडीशन के, अगर आपके पास कोई भी डिजीज़ मिली है। उसके बाद आते हैं नर्सिंग इंटरवेंशंस पे कि क्या क्या आप नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे। लाइक लंग साउंड को असेस करेंगे, स्किन कलर को ऑब्जर्व करेंगे, आर्ट्रियल ब्लड गैस को मॉनिटर करेंगे, जो बेड का हेड होगा उसे एलिवेट करेंगे ताकि उसका जो कफ प्रोड्यूस हो रहा है पेशेंट का उसमें कोई दिक्कत ना हो, उसमें जो सिक्रीशन ब्रीदिंग डिफिकल्टी ना क्रिएट करें। फिजियोथेरेपी परफॉर्म करेंगे एंड पेशेंट को हम टीच करेंगे कि क्या क्या उसे मेडिकेशन लेनी है और कब लेनी है। तो नर्सिंग इंटरवेंशन के बाद हम लिखेंगे नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर, एज ए नर्स आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लाइक प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन टू द पेशेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ नर्स। नेक्स्ट इज retest of sputum, high protein diet, follow universal precautions strictly एंड थेराप्यूटिक इंटरवेंशन। ये सारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लिखेंगे। उसके बाद आता है कॉम्प्लिकेशन की अगर आपको ट्यूबरक्लोसिस हो गया है तो उसके बाद आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। प्लूरल एफ्यूजन आपको हो सकता है, एम्फाइसेमा हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, मलेरिया टीबी हो सकता है। तो ये सारे थे कॉम्प्लिकेशंस ट्यूबरक्लोसिस के। उसके बाद आता है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी आपको यूजुअली 2 to 3 बिब्लियोग्राफी लिखनी ही होती है अगर आप असाइनमेंट बना रहे हैं या नर्सिंग केयर प्लान बना रहे हैं, कुछ भी अगर आप बना रहे हैं तो आपको 2 से 3 बिब्लियोग्राफी लिखनी ही होती है। मैंने आपको यहाँ पे 2 बिब्लियोग्राफी प्रोवाइड करी है जहाँ से मैंने ये कंटेंट लिया है। So that was it for tuberculosis. So if you like this video then like, share and subscribe to my channel for more such videos. Thanks for watching.